नमस्ते, मैं रश्मि सरन। आज मैं अपने YouTube के माध्यम से कुछ गीतों के बोल सुनाऊंगी। आप सभी को पहचानना होगा कि मैं कौन सा राग बताने जा रही हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सा राग बताने जा रही हूँ। इसी राग के द्वारा किसी बड़ी से बड़ी महफिल का समापन भी होता है। यह राग भैरवी। रेगा धानी कोमल राखत, मानत मध्यम वादी। प्रास समय जाति संपूर्णन, सोहर सा संवादी। राग भैरवी का जन्म भैरवी थाट से माना जाता है। इसमें रे, ग, ध, नी स्वर कोमल लगते हैं। इसका वादी स्वर मध्यम तथा संवादी षड्ज है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसका गायन समय प्रातःकाल है। इसका आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार है: सारे गामा पाधा नीसा, सा नी धापा मागा रेसा, मागा रेगा सारे सा धानी सा। कुछ विद्वान इसमें पाव सा को वादी संवादी मानते हैं, किंतु अधिकांश संगीतज्ञ इसमें मा सा को ही वादी संवादी मानते हैं। सभी रागों की तरह इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इस राग की पहली विशेषता यह है, ये एक प्रातःकालीन राग है, किंतु फिर भी प्रचार में इसे हर समय गाते बजाते हैं। दूसरी विशेषता यह है, ये एक आश्रय राग है। इसकी उत्पत्ति भैरवी थाट से मानी जाती है। थाट वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त रागों को 10 भागों में बांटा गया और प्रत्येक विभाग के सबसे प्रसिद्ध राग का नाम उस थाट को दिया गया। जिस राग के नाम पर थाट का नामकरण हुआ उसे आश्रय राग कहा गया। भैरवी एक ऐसा ही राग है। तीसरी विशेषता यह है, इसमें रे, ग, ध, नी स्वर कोमल तथा शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, किंतु प्रचार में कलाकार 12 स्वर लगाकर इसे गाते बजाते हैं। रे शुद्ध और धा शुद्ध का प्रयोग इतना अधिक इस राग में बढ़ गया है कि अगर किसी साधारण कलाकार से बिना शुद्ध रे धा के इस राग को गाने को कह दिया जाए तो शायद वो गा भी न पाएगा। चौथी विशेषता यह है, प्रातःकालीन राग होते हुए भी इसे हर समय गाया जाता है। किसी भी संगीत सभा का समापन इसी राग के द्वारा होता है। पांचवी विशेषता यह है, ये एक चंचल प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा तथा रजाखानी गाते व बजाते हैं। जिस प्रकार संगीत गायन में छोटा ख्याल व बड़ा ख्याल होता है, उसी प्रकार सितार में रजाखानी व मसीद खानी गतें होती हैं। रजाखानी गत द्रुत लय में होती है और मसीद खानी गत विलंबित लय में होती है। छठी विशेषता यह है, अपनी क्षमता अनुसार गायक इसमें 12 स्वरों का प्रयोग करते हैं। इसके न्यास के स्वर हैं स, ग, म, पा। इसका संप्रकृति राग है बिलासखानी तोड़ी। बिलासखानी तोड़ी की उत्पत्ति भैरवी थाट से मानी जाती है। कहते हैं इस राग का जन्म तानसेन के पुत्र बिलास खान ने किया था और उसी के नाम से ये राग प्रचलित है। ये एक अत्यंत प्राचीन राग है। तोड़ी के अनेक प्रकार हैं, जैसे गुर्जरी तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी, भोपाल तोड़ी। अब मेरे सामने ये प्रश्न आता है कि राग भैरवी में विलंबित ख्याल क्यों नहीं गाते। राग भैरवी में विलंबित ख्याल इसलिए नहीं गाते क्योंकि यह चंचल प्रकृति का राग है। दूसरा प्रश्न यह है, इसमें अन्य स्वरों का प्रयोग कहाँ तक उचित है। इस राग में छोटा ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, भजन आदि गाते हैं, इसलिए रागों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अन्य स्वरों का प्रयोग करते हैं। अभी आपने राग भैरवी की जानकारी ली। इसी के साथ मेरा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे प्रत्येक वीडियो से हाई स्कूल से बीए तक के बच्चों को विशेष लाभ मिले। मुझे भगवान इतना ज्ञान दे।
इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।